Petrol is going to be a problem. All fuel is going to be a problem. दिन रात देश को भड़काने वाले शहजादे को हम 2008 की याद दिला दें कि जब यूपीए की सरकार थी तब दुनिया में क्रूड ऑयल लगभग $147 प्रति बैरल पर पहुंच चुका था। ऐसी हालत में हर देश में पेट्रोल महंगा होना तय था। लेकिन भारत में कुछ अजीब हुआ, कीमतें उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थीं। लोग खुश थे, सरकार की तारीफ हो रही थी, क्योंकि 2009 में लोकसभा चुनाव होने थे और सिर्फ वोट के लिए देश के भविष्य के साथ कांग्रेस ने खेल खेला। लेकिन क्या सच में राहत दी गई थी या फिर कुछ छुपाया जा रहा था? चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। 2000 के दशक में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए ऑयल बॉन्ड्स आए थे। ऑयल बॉन्ड क्या होता है? ऑयल बॉन्ड सरकार का लिया हुआ कर्ज होता है जो तेल कंपनियों का घाटा भरने के लिए दिया जाता है। सरकार यह पैसा तुरंत नहीं देती बल्कि बॉन्ड देकर बाद में ब्याज के साथ चुकाती है। ये इसलिए लाया गया ताकि देश में संकट के समय आम नागरिकों पर अचानक महंगाई की मार न पड़े। लेकिन फिर आई कांग्रेस की यूपीए सरकार और यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। 2005 से 2010 के बीच लेकिन बाद में ऑयल बॉन्ड्स का इतना गलत इस्तेमाल हुआ कि इनकी मात्रा अचानक कई गुना बढ़ा दी गई। 1-2 हजार करोड़ नहीं, सीधे 1,34,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स जारी करके ऊपर से जनता को दिखाया गया कि पेट्रोल सस्ता है। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि देश के सिर पर कर्ज चढ़ाया जा रहा था। इसे अर्थशास्त्र में कहते हैं फिस्कल इल्यूजन, यानी आज जनता को खुश रखो और बिल आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ दो। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सच। उन ऑयल बॉन्ड्स का कुल भुगतान आज करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जिसमें से लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज था जिसे मोदी सरकार ने चुकाया। सोचिए, वोट के लिए लिया गया फैसला और कीमत देश सालों तक चुकाता रहा। आज जब तेल की कीमतों को लेकर राजनीति होती है तो सच्चाई अक्सर छुपा ली जाती है। सच्चाई ये है कि आज की सरकार को सिर्फ वैश्विक तेल बाजार से नहीं बल्कि कांग्रेस के छोड़े हुए उसी कर्ज के बोझ से भी लड़ना पड़ रहा है। फिर भी मोदी सरकार ने इस आर्थिक जाल को संभालते हुए देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया। यानी सच साफ है, कांग्रेस ने वोट के लिए भविष्य गिरवी रखा था और आज देश उसी फैसले की कीमत चुका रहा है। लेकिन अब फर्क ये है, जनता सच्चाई समझ चुकी है।